Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस जो कि 2025 न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो पहले जो हमारे प्राइमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस किया, जैसे कि हमने लिस्ट को डिस्कस किया और स्टैक को डिस्कस किया। आज हम लोग बेसिकली जो है वो क्यू जो कि इसी तरह का एक एलिमेंट है प्राइमिटिव, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा डाटा स्ट्रक्चर का बेसिकली हिस्सा है। डाटा स्ट्रक्चर को आप जानते हो कि डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा जो हमारे पास कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डाटा को एक मैनेज्ड फॉर्म में, अरेंज फॉर्म के अंदर डाटा को जो है वो रख सकते हैं, और फिर उसके बाद इसको जब डील करना हो, मतलब कि इसके अंदर कोई चीज ऐड करनी है या इसके अंदर से कोई चीज निकालनी है, तो उसके अंदर हम एक बाकायदा वे से, एक बाकायदा मेथड से जो है इसके अंदर चीजें इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसमें से चीजें जो है वो डिक्रीज यानी कम भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, यानी ऐड एंड रिमूव आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारा आज का टॉपिक है क्यू, वो भी इसी तरह एक अच्छी एक लिस्ट क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो डाटा स्ट्रक्चर को अरेंज करके उसमें चीजें ऐड एंड रिमूव दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों से मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का क्यू, यानी पाइथन के अंदर क्यू क्या चीज है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू क्या चीज है। क्यू इज लाइक अ लाइन इन फ्रंट ऑफ अ बैंक और अ टिकट काउंटर, यानी कि ये हमारी क्या होती है, लाइन होती है, जैसे कि बैंक या फिर किसी टिकट काउंटर के आगे जो है वो एक हमारा लगी हुई हो, कह सकते हैं कि एक लाइन हो। ठीक है, एंड द फर्स्ट टू गेट इन लाइन इज द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व्ड। तो लाइन में जो सबसे पहला बंदा होता है उसको सर्व किया जाता है, यानी कि उसको जो है वो सबसे पहले टिकट दी जाती है या फिर उसको जो चीज चाहिए होती है वो दी जाती है। ठीक है, आप लाइन में लगे, उस लाइन के अंदर ये होता है। और उसके बाद अगर हम इसके अंदर न्यू बंदा ऐड होता है तो वो कहां पे होता है, लाइन के एंड पे होता है। ठीक है, उसने फर्स्ट पे नहीं, लाइन के एंड पे होना है। यानी कि ये प्रिंसिपल है हमारा, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वो हमारा प्रिंसिपल है FIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक हो गया, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इस प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो हमारी क्यू काम करती है। हम एक जो है वो एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू इसका करते हैं जरा। जो हमारे पास प्रूवल है कि लाइक हमारे पास एक एरे है सिंपल, ठीक है, इस एरे के अंदर जो है वो हमारे पास एम्प्टी एरे है हमारे पास। तो अगर हम इसके अंदर कोई एलिमेंट जो है वो ऐड करना चाहेंगे तो वो हमारे पास होगा इस तरह से, दैट्स इन द लास्ट पोजीशन, यानी लास्ट से हम लोग इसके अंदर इन करेंगे, और अगर आउट होगा तो वो फर्स्ट से आउट होगा। इस वजह से इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जो ऐड आइटम्स, दैट इज NQ। ठीक हो गया, और दैट इज द DQ जो हमारा फर्स्ट पे होना। यानी कि एरे की ऐसी किस्म है जिसके अंदर लाइन के अंदर जस्ट लाइक आप उसकी एग्जांपल जो टिकट करने वाले, मैं जरा उसको जरा एग्जांपलीफाई करता हूं। हमारे पास ये टिकट काउंटर है, आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवानी बल्कि काउंटर के थ्रू आपने टिकट जो है वो करवानी है। यहाँ पे आपके पास जो है वो मल्टीपल पीपल्स खड़े हुए हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जो है वो एक और बंदा आ जाता है, उस बंदे ने कहाँ एंटर होना है, यहाँ पे। ये नहीं कि वो कोई स्पेशल बंदा, वो तो क्यू के बगैर भी चला जाएगा, उसको तो वैसे ही। लेकिन कहें कि अगर हमने एक नया बंदा एंटर होना है तो वो कहां पे एंटर होगा, वो यहाँ पे होगा, लेट्स मीन लास्ट पे जो है वो इसके एंटर होगा। एंड देन जिसको सर्व किया जाएगा, सबसे पहले जिसको टिकट दी जाएगी, वो कौन सा बंदा होगा, ये वाला बंदा होगा, यानी ये फर्स्ट पर्सन होगा जिसको टिकट मिलेगी। इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ये ही पहले सर्व होगा और उसके बाद ये निकल जाएगा टिकट लेके। इसको हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक और एग्जांपल है कि अगर आप लोग जो है वो टूल प्लाजा से क्रॉस कर रहे हैं तो टूल प्लाजा में के लाइन जो गाड़ियां हैं वो लाइन में होती हैं। तो जब पहली जो है वो गाड़ी सबसे जो आगे होती है उसको पहले उसने जो है वो जैसे ही टूल टैक्स दिया
वो क्रॉस करेगी, देन उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। जो बाकी गाड़ियां आएंगी उसके पीछे खड़ी होती जाएंगी, ये तो नहीं है कि दरमियान में कोई फिट हो जाएगी। तो यही हमारी क्यू या लाइन होती है जो कि स्ट्रेटली वर्क करती है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजीज हमारी यूज होती है, एक होती है एनक्यू और दूसरी होती है हमारी डीक्यू। एनक्यू का मतलब ये होता है कि ऐड एन आइटम, जिस तरह मैंने कहा कि लास्ट पे आइटम ऐड होगी इसके, ये नहीं कि शुरू में, लास्ट पे आइटम ऐड होगी। और इसके अलावा जो डीक्यू के अंदर रिमूव एन आइटम, मतलब कि रिमूवल होगा फर्स्ट से, लास्ट से इन होगी और फर्स्ट से आउट होगी। इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जरा इसकी एक क्लास हम सिंपल से डिजाइन कर लेते हैं, जिस क्लास के अंदर जो है इसको एलैबोरेट करते हैं हम लोग। हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है क्यू। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है वो डेफिनेट जो है वो इनिट फंक्शन के थ्रू हम लोग एक सेल्फ लिस्ट बना लेते हैं। सेल्फ लिस्ट क्या है हमारे पास, एक ये वाली एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट वर्क कैसे करेगी वो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे पास है वो हमने सेल्फ वैल्यूज वाली जो है वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली। ये देखें, सेल्फ वैल्यूज एंड देन एम्प्टी लिस्ट हमने बना ली। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, एनक्यू जो है वो सेल्फ एक्स करते हैं। इससे पहले जो है ना जरा हम लोग समझ लें कि कैसे जो है वो हमारे पास एटम्स है। लाइक हमारे पास जो है ना वो 10 है, 20 है, 30 है। तो जब इसके अंदर एनक्यू होगा ना तो वो कहां पे होगा, वो यहाँ पे, यानी नेक्स्ट आइटम लाइक हम 40 करना चाह रहे हो तो यहाँ पे होगा। ठीक है, और अगर हम रिमूव करना चाहेंगे, मतलब डी क्यू करना चाहेंगे, तो वो हमारा यहां से 10 होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेफिनेट और डिफाइन द एनक्यू। इसके अंदर यहां पे देखा जाए तो सेल्फ मीन जो हमने सेल्फ वैल्यूज की लिस्ट क्रिएट की है, जो हमने खुद से क्रिएट की है। लाइक ये वाली हमारे पास है, मैं अगेन इसको जो है वो लिखता हूं। हमारे पास है 10, 20 और 30। हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, उनकी हमने जो है वो एक सेल्फ, और इसके अंदर x जो है वो हमारे पास एक न्यू आइटम है। हम क्या करते हैं, सेल्फ वैल्यू, इसके लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं अपेंड x का। अपेंड के बारे में आपको पहले से शायद नॉलेज हो कि अपेंड हमारे पास क्या होता है, एक चीज को बढ़ाने के लिए, मतलब कि उसको एंड पे ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया कि अगर हम लोग अपेंड का इस्तेमाल करेंगे तो जो न्यू वैल्यू आएगी वो कहां पे ऐड होगी, वो हमारी इस सेल के अंदर लास्ट पे ऐड होगी। लाइक हम लोग जो है वो कोई भी कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास क्यू के नाम से क्यू है और उसके अंदर जो है वो हम लोग आइटम ऐड करते हैं। लाइक हम लोग जो है वो Q1 डॉट वैल्यूज, और वो हम लोग 40 ऐड करते हैं। तो वो कहां पे ऐड होगी 40, वो यहां पे आके हमारी 40 ऐड होगी लास्ट में। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमने जब वो एनक्यू किया तो हमारा लास्ट पे हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीक्यू की। डीक्यू क्या है, हमारा शुरू से होना है। ठीक है, और डीक्यू कहां से होना है, डीक्यू हम लोग करते हैं डिफाइन डीक्यू सेल्फ यानी जो हमने लिस्ट क्रिएट की उसी में से हम लोग डीक्यू कर रहे हैं। फ्रंट इज इक्वल टू सेल्फ वैल्यूज एंड 0। अब यहां पे हमने क्या करना है, हमने एक सेल्फ खुद से एक अलग से जो है इसके लिए एक आरजी तौर पे एरे क्रिएट कर लेना है, जिसके अंदर वो वाली वैल्यू आरजी तौर पे रख लेनी है जिसको हम निकालना चाहते हैं भाई, यानी उसको अलग करना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास वो वैल्यू जो 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ी है, इंडेक्स का फॉर्मेट आपको पता है, ये हमारी 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ी है, ये 1 पे, 2 पे, ये 3 पे। तो ये क्या करेगी, जो हमारे पास 0 वैल्यू है उसको हम फ्रंट पे ले आएंगे। फ्रंट पे लाने का मतलब ये है कि फर्स्ट आउट, मतलब कि हम जो फर्स्ट पे ये वाला टिकट ले लेगा बंदा, इसको हम आउट करना चाह रहे हैं, उसको हम फ्रंट पे ले आए। दैट मीन द सेल्फ वैल्यू 0 जो हमारी फ्रंट से आउट हो जाएगी। सो हम सेल्फ वैल्यू इज इक्वल टू सेल्फ वैल्यूज, यहां पे हम लोग ये काम करेंगे, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन इसको थोड़ा सा तकसीम कर लेना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो इतना पोर्शन है ना हमारा, ये वाला जिसके अंदर ये 0 वैल्यू है, हम उसको स्लाइस कर लेंगे, यहां से काट लेंगे। ठीक हो गया, काट लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा इतना हिस्सा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है जब रिटर्न फंड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू आएगी वो 20, 30, 40 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास जो 10 होगा वो निकल जाएगा। अब ये हमारी क्यू आगे बढ़ेगी, अब इसका इंडेक्स चेंज होके 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इट्स मीन हमने स्लाइस किया, स्लाइस करके हमने फ्रंट करके निकाल लिया, एंड देन उसके बाद अगेन अगर हम न्यू वैल्यू करना चाहते हैं, अगेन हम फिर फ्रंट 0 करेंगे और फ्रंट 1 करेंगे। अगर हमने अभी इंडेक्स चेंज नहीं किया तो फिर क्या होगा, 20 इसी तरह स्लाइस करके हम बाहर निकाल देंगे, फिर 30 को स्लाइस करके बाहर निकाल देंगे। इस तरह वन आफ्टर अदर हमारी वैल्यूज जो है वो इसी तरह हम लोग उसमें से निकालते जाएंगे।
ठीक हो गया। वन आफ्टर अदर जो है ऑटोमेटिकली ये यहां से वैनिश हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो ये वाला बचेगा। क्लियर? ये हमारे पास है एन क्यू एंड डी क्यू का कॉन्सेप्ट। अब हम जरा इसको जरा थोड़ा सा जस्टिफिकेशन करते हैं, इसको प्रूव करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन करवाते हैं कि हम लोग जो है वो एक प्रोग्राम इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेते हैं। हम लोग के क्यू जो है उसको डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो क्यू है वो लाइक है Q1। ठीक है, अब मैंने Q1 इस वजह से डिसाइड किया क्योंकि जो है वो बार बार आप क्यू क्यू के चक्करों में पड़े रहें और आपको अच्छी तरह से समझ ना आए, तो हमने Q1 के नाम से क्यू डिसाइड कर ली। उसके बाद हम लोग इसके अंदर आप एन क्यू करते हैं, यानी एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। वो कैसे ऐड करना है हमने, Q1 डॉट सेल्फ वैल्यूज, ठीक है, और सेल्फ वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पहली जो उसके अंदर वैल्यू डालना चाहेंगे लाइक 10 है, Q1 डॉट सेल्फ वैल्यू हमारे पास 20, उसी तरह Q1 डॉट सेल्फ वैल्यू वो हमारे पास आ गई 30, एंड इसी तरह जो है वो सो ऑन हम इसको चलते रहेंगे। अब फिलहाल हम इनको शो करवा के देखते हैं प्रिंट, उसके लिए हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे प्रिंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, Q डॉट सेल्फ वैल्यूज को। ठीक हो गया। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे Q डॉट सेल्फ वैल्यूज को तो क्या होगा, यहां पे हमारे पास शो होगा 10, 20 और 30। इस तरह हमारे पास जो है वो एक क्यू जो है वो बन के शो हो जाएगा। अब देखा जाए तो पहले 10, 20, 30 जो लास्ट आइटम है वो लास्ट पे ऐड हो रही है। इट्स मीन कि वो हमने FIFO के थ्रू, FIFO के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि लास्ट में हमारी जो वैल्यू है वो इनपुट रेडी जो है वो हो चुका है। तो इस वजह से हम लोग जो है वो या सिंपल क्या लें, इकट्ठे ही कर लेते हैं एन क्यू, Q1 डॉट। तो इस तरह ये हमने वैल्यूज को जो है वो बेटा अपेंड किया, अपेंड करके हम लोग जो है ना इसके अंदर वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि कोई और वैल्यू इसके अंदर अपेंड हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन वही जो स्टेटमेंट है हमारी Q1 डॉट एन क्यू, ठीक है, और 40 एक नया एलिमेंट में ऐड कर देता हूं। तो क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर जो है वो एक नया एलिमेंट जो है वो 40 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं उसको चेक करने के लिए अगेन क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर दूंगा प्रिंट। उसके बाद जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, Q डॉट सेल्फ वैल्यूज, इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, 20, 30 और 40। आप इसके अंदर बेटा देख सकते हो, अब ये 40 कहां पे ऐड हुआ, एंड पे ऐड हुआ। इसका मतलब ये होगा कि हमारा FIFO के थ्रू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू जो है ये लास्ट पे हमारा, जिस तरह मैंने कहा था कि NQ होगा। अब हम बात कर लेते हैं DQ की कि ये DQ कैसे होगा। DQ करने के लिए हम लोग जो है वो इसके लिए अब DQ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे हम लोग प्रिंट, लाइक मैं यहाँ साथ प्रिंट का इस्तेमाल कर लेता हूं, प्रिंट इनटू हम लोग किसको जो कर रहे हैं, Q1 DQ। उसके बाद मैं जो क्या करता हूं, यहाँ पे खाली ब्रैकेट्स जो है वो लगाई है हमने, और फिर मैं प्रिंट वैल्यूज Q डॉट वैल्यूज को जो है वहां पे प्रिंट करवाता हूं। ये मैंने इस वजह से किया है क्योंकि जो मैं यहां से DQ करूं ताकि उसका रिजल्ट मुझे पता चल जाए, और खाली ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि फर्स्ट इंडेक्स है, और आपको पता है कि FIFO के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होगी, सबसे जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वही DQ होगी। और सेल्फ प्रिंटिंग का मतलब ये है कि मैं उसको रिजल्ट को देख भी सकूं कि इसमें से वैल्यू निकल के बाद में रिजल्ट आता क्या है। तो ये देखें, जब हम लोग इसके अंदर DQ करेंगे तो हमारे पास जो 10 है वो इसके अंदर से DQ हो जाएगा, और हमारे पास 20, 30 और 40 जो है वो हमारे पास न्यू जो है वो क्यू रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आपने डिफरेंट क्यूज के थ्रू जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके बुक के अंदर जिस तरह की भी क्यू दी हो, वो ना स्टूडेंट्स के हिसाब से हो सकती है, वो वेजिटेबल्स के हिसाब से हो सकती है, वो किसी तरह भी आपने क्यू के अंदर चीजों को अरेंज करना है, बुक्स को अरेंज करना है एंड सो ऑन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज करना है या किस तरह भी। तो इसी चीज को आपने फॉलो करना है, जस्ट ओनली NQ एंड DQ को। और कैसे करना है, ये आपने अपेंड करते हुए चीजों को ऐड करना है, क्योंकि अपेंड करती है लास्ट पे, अपेंड के बगैर जो है वो क्या होगा, वैल्यू कहीं पे भी इंसर्ट हो सकती है, और इसके अंदर क्या होगा, लास्ट पे वैल्यू जो है वो इंटर होगी। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी।
फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, और फीडबैक भी देना है कि सर हमें क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे वो प्रॉपर कमेंट लिख के मुझसे पूछना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक भी करें, और लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे आपके इल्म में भी उतना ज्यादा इजाफा होगा। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।